जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आज हम करेंगे 4 नवंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर वाली क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने प्रोजेक्ट, इजराइल, श्रीलंका, बैंक, मिसाइल, संगठन, रैंक, ऐप और G20। रैंक अर्थात किस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, ऐप और G20 के बारे में सब कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। अगर हम लोग उम्मीद जिंदा रखेंगे, अगर हम उम्मीद बनाए रखेंगे, तो जो आज हमारे काम पे हंस रहे हैं तो कभी ना कभी वो हमारे काम पर ही तालियां बजाने वाले हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हुरन इंडिया परोपकार सूची 2022-23 में जो पहला स्थान है वो शिव नादर का है। ये HCF कंपनी के हैं और इन्होंने 2042 करोड़ रुपए एक वर्ष में दान में दिए हैं। जो ये परोपकार सूची है, इसमें दान की सूची आती है कि किस व्यक्ति ने कितने दान दिया। तो सबसे अधिक दान दिया है शिव नादर जी ने, और दूसरा स्थान है अजीज प्रेम जी का, जो विप्रो कंपनी के हैं। और जो परोपकार राजधानी है वो आई है मुंबई, अर्थात मुंबई से कुल 39 लोगों ने सर्वाधिक दान दिया है। और महिलाओं में जो टॉप है वो है रोहिणी नीलकेड़ी, इन्होंने 170 करोड़ रुपए ये दान दिए। देखो, पुरुष में जो है 2042 करोड़ है, जबकि महिलाओं में सिर्फ 170 करोड़ ही है। महिलाओं में टॉप पर रोहिणी नीलकेणी है, इन्होंने सिर्फ 170 करोड़, सिर्फ क्यों, बहुत ज़्यादा है, 170 करोड़ रुपए दान में दिए। आप लोगों में से अच्छा ये बताइए किस किस को लगता है कि महिलाएं अधिक बचत को सोचती हैं। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। विश्व खुशहाली और शांति सूचकांक में भारत की स्थिति है 126 और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। जो भुखमरी है उसके 4 आधार होते हैं, एक तो अल्प पोषण, दूसरा बाल मृत्यु दर, तीसरी चिल्ड्रन अवेयरनेस और चिल्ड्रन स्टैंडर्ड। वैश्विक लैंगिक अंतराल जो है ये WEF जारी करता है और इसमें भारत की रैंक है 127। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161 और इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट कुसा ये एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। ये दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए DRDO इसका निर्माण कर रही है और इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। इजराइल की जो आयरन डोम पद्धति है उसी की तरह भारत अपनी आयरन डोम पद्धति निर्माण कर रही है प्रोजेक्ट कुसा के तहत। इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी और ऐसा ही सिस्टम जो है वो रूस के पास भी है, S-400 ट्रायम्फ, और USA के पास जो है वो है थार्ड और पेट्रियोट। अब हम देखते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके हेड हैं समीर कामत और इसका ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम। ये है हमारा YouTube चैनल। इजराइल, अब हम देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और तेल अबीब है। यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की संसद का नाम है नीशेट। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और मिस्र की राजधानी है कैरो या फिर काहिरा। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। सीमा इसकी भूमध्य सागर से भी लगती है। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से भी लगती है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन अजय इजराइल से बसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और इजराइल में यहूदी धर्म के लोग अधिक रहते हैं। गालन हाइट सबसे पहले सीरिया का था। गालन हाइट पे पहले सीरिया का कब्जा था, लेकिन अब इजराइल का कब्जा है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की 5वीं शाखा का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में SBI की ये 5वीं शाखा है। नाम 200 सम्मेलन जो है वो श्रीलंका में हो रहा था और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर निर्मला सीतारमण गई थी। इसमें ये नाम 200 जो है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि 200 जो है ये 200 वर्ष पहले अंग्रेज तमिलों को दास बनाकर चाय की खेती करने के लिए श्रीलंका ले गए थे। इसी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए नाम 200 सम्मेलन का आयोजित किया गया है और निर्मला सीतारमण जी उसमें चीफ गेस्ट हैं। अब हम देखते हैं सभी बैंकों के लल्लन टॉप को। SBI की स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल
को जोड़कर की गई थी और बाद में इसका नाम 1955 में 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कर दिया गया था। आरबीआई की स्थापना यंग हुल्टन आयोग की सिफारिश से हुई थी। इसको शाही आयोग भी कहते हैं और ये 1934 का एक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान हेड इसके शक्तिकांत दास हैं। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में और इसके हेड जो है वो हैं केवी साजी। एचडीएफसी जमा पूंजी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लीन एक्सरसाइज होती है। ऑपरेशन पवन 1987 में भारत ने श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया था। पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा एमवी एक्सप्रेस जो है वो भारत की है सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा और ये चेन्नई से प्रारंभ की गई। डार्नियल 228 विमान भारत ने श्रीलंका को दिए हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 3 हुए पूरे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आईसीबीएम मिनट मैन थर्ड को यूएसए ने लॉन्च किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये वो मिसाइलें होती हैं जिनकी क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की होती है। इंटरकॉन्टिनेंट मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने वाली। और जो ये है मिनुटमैन थर्ड इसकी रेंज थी 6000 किलोमीटर, लेकिन इसके निर्माण में कुछ कमी आ गई और इसका निर्माण किया था बोइंग कंपनी ने। इस कैलिफोर्निया यूएसए से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन विसंगति के कारण इसको प्रशांत महासागर में नष्ट करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई ना कोई कमी आ गई थी। हमारी जो आईसीबीएम है इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल इसकी जो है भारत की उसका नाम है अग्नि 5। गौरी अबाबिल मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की है और ब्रह्मोस भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर काम करती है। दागो और भूल जाओ न्यूरी जो है वो साउथ कोरिया की है और नूर फतेह और खैबर मिसाइल ये ईरान की मिसाइलें हैं। अस्त्र BVRAAM भारत की है। बॉयंड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अर्थात जहां तक हमारी नज़र जाए उससे परे एयर टू एयर मिसाइल है। इसका नाम है जिरकॉन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हुए 4 पूरे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस पर हम डेली रिवीजन क्लास को अपलोड करते हैं। और इन सभी हैंड रिटन नोट्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक साइना बजाज को नियुक्त किया गया। साइना बजाज हैं जो शेख हसीना जी की पुत्री हैं। ये बांग्लादेश की सीएम है। 1 फरवरी 2024 से इन्होंने कार्यभार संभालना है। और WHO जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO के जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड हैं। अब हम देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। इसमें 8 देश शामिल हैं और भारत भी शामिल है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कुल सदस्य देश हैं 11 और भारत इसमें शामिल नहीं है। आसियान का नवीनतम देश है 11वें नंबर का तिमोर लिस्ते। डिल्फा रोसेफ ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं और एनडी डेवलपमेंट बैंक इसके हेड हैं और इसका नया सदस्य जो है वो है मिस्र। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और ये निर्विरोध बने थे। उर्सुला वॉन्डोर जो है वो यूरोपियन संघ की हेड हैं और यूरोपियन संघ अर्थात EU इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये IMF की हेड हैं। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और IMF का नया सदस्य देश है एंडोरा। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो UNO की हेड हैं।
और ये पुर्तगाल की हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। यह सीओ का नया सदस्य देश है ईरान। इसी के साथ क्वेश्चन 5 हुए पूरे। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान जो है वो पहले स्थान है मनीला का, दूसरा स्थान है दुबई का, तीसरा स्थान है संघई का और चौथा स्थान है मुंबई का और 10 नंबर की जो रैंक आई है वो है दिल्ली की। इसमें ये पूछा जाता है कि आवासीय संपत्ति कितनी महंगी हो गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो भारत के शहर है उसमें टॉप पर है कर्नाटक और बॉटम पे है उत्तर प्रदेश। फायर पावर इंडेक्स में भारत में की रैंक है चौथी, टॉप पर है यूएसए, रूस, फिर चीन और उसके बाद है भारत चौथे नंबर पे। HDI इंडेक्स UNDP जारी करता है और इसके 3 आधार होते हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और PCI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको WEF जारी करता है और इसमें भारत की रैंक है 67। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ भारत के नई दिल्ली शहर में भारत मंडपम में PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला जो वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था वो 2017 में हुआ था और जो इस वर्ष का है दूसरा, उसका उद्देश्य है भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना। इसमें भागीदार जो देश है वो है नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहते हैं, और फोकस कंट्री जो है वो है जापान। 2023 बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इस पर भी वर्ल्ड फूड इंडिया में काम किया गया है। अब हम देखते हैं G20 को। G20 की 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम भारत में मीटिंग हुई थी और इस भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन दोनों की स्थापना G20 में की गई है। इसका G20 का नवीनतम देश हो गया है AU और इसमें अब कुल हो गए हैं 21 देश। G20 अब हो गया है G21। इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम और वसुदेव कुटुंबकम शब्द जो है वो महाउपनिषद से लिया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसको वसुदेव कुटुंबकम या इंग्लिश में इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। AI सेफ्टी समिट UK में हुई है और इसमें एक घोषणा पत्र आया है, ब्लेसले घोषणा पत्र, और ब्लेसले UK में एक पार्क है और यहीं पर ये समिट हुई थी, इसीलिए इसके घोषणा पत्र का नाम ब्लेसले घोषणा पत्र है। ब्रिक्स 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका में हुई और मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र जो है वो हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जो है वो कोस्टा सेरेन का घरेलू परिचालन प्रारंभ किया है सर्वेनाथ सोनोवाल जी ने और ये शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। कोस्टा सेरेन जो है वो इटली की एक फेमस क्रूज कंपनी है, इसी के नाम पर ये रखा गया इसका नाम, और इसको मुंबई से प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्रूज सर्विस को बढ़ावा देना है। गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम 3200 किलोमीटर के लिए 51 दिनों के लिए ये चलाई गई। इसने 51 दिनों में अपना सफर तय किया और ये कुल दूरी थी 3200 किलोमीटर। गंगा विलास भारत की पहली नदी क्रूज सेवा है। कालादान भारत और म्यांमार के बीच चलाया गया प्रोजेक्ट है और ये म्यांमार जो है उसकी पहले राजधानी थी रंगून और अब हो गई है नापिता। टाइटन पनडुब्बी, ये टाइटन जहाज का मलबा देखने गई थी और वहीं पर डूब गई और इसकी कंपनी अमेरिका की थी। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन का व्हीकल है। क्वेश्चन नंबर 9, इनकोर ऐप का संबंध चुनाव आयोग से है। इसमें उम्मीदवार के चुनाव प्रबंधन के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें मतगणना, चुनाव परिणाम आदि सभी अपडेट होंगी। उद्गम पोर्टल जो है वो RBI द्वारा लावारिस धन के मालिक की खोज के लिए बनाया गया। सुस्वागतम पोर्टल और सुपेज पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट ने ई-पास के लिए लॉन्च किया और सुपेज को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया है। उल्लास ऐप UGC ने एजुकेशन रिसर्च से संबंधित चलाया है। माई लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया गया और साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा। आज का क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार राव जो थे वो कन्नड़ सुपरस्टार हैं और इनका निधन हो गया है 1 वर्ष पहले। इनको हार्ट अटैक पीड़ितों की सहायता के लिए ये
हृदय ज्योति योजना चलाई गई है। और कर्नाटक जो है वो गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य है। और यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया और यहाँ के डिप्टी सीएम है टी शिव कुमार। आज के सभी क्वेश्चन हुए पूरे। अब हम करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज जो #4 है उसका रिवीजन। और इसमें सर ने फिर से सीपीयू के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर अद्रयार मद्रास में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो एनी बेसेंट भी रह चुकी हैं। और इसकी स्थापना मैडम गोस्टास्की और आल्काट ने की थी। हार्मोन्स के तौर पर विटामिन डी कैल्सीफेरोल काम करता है और इससे जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है वो होता है रिकेट्स और मलेशिया। प्रबुद्ध भारत की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने 1987 में रामकृष्ण परमहंस की भी स्थापना की थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र जो है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, और यहीं पर ओलिव रिडले कछुए मिलते हैं। भारत का पहला जो मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र है वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। इको सिस्टम जो वर्ड है वो टेंसले ने दिया। वोइपा वंदना त्योहार उड़ीसा का है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो उसका शुभारंभ 2010 में हुआ था और नाम 2017 में आया था। आयोडीन की कमी से ट्राइकोसिक्स हार्मोन्स होता है जिससे गलगंड रोग, घेंघा रोग हो जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका एक्ट था 1934। राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बर्मिंघम इंग्लैंड से प्रारंभ हुए। इसका शुभंकर है पेरी द बुल। और राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्थान आया था ऑस्ट्रेलिया का और चौथा स्थान था भारत का। भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम में 5वें क्रम के थे, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। आशा शुभंकर था और पहली रैंक आई है महाराष्ट्र की। दूसरा स्थान आया हरियाणा का और तीसरा आया मध्य प्रदेश का। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति नापने वाला भारत का जो शहर है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश। इसी के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो 4 नंबर की थी वो हुई पूरी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। और अब मोहम्मद 45 विकेट। राष्ट्रपति ने संविधान के आर्टिकल 310 के तहत सामरिक बल के तैनात सेना के मेजर को पद से किया बर्खास्त। इसी के साथ आज की क्लास हुई पूरी। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर कुछ सुझाव है, हमारे काम से हम संतुष्ट नहीं है तो भी लिखकर बताइए, क्योंकि सुझाव मिलेंगे तभी तो सुधार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।